हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा सीपीसी का फोर्थ क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर्स का अपेरेंटली फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि रेस जुडिकाटा में तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली हर जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। एंड you need to know the difference between res judicata and constructive res judicata, and also the difference between res judicata and PILs, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और रेस जुडिकाटा और सब जुडिस में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये बेसिक क्वेश्चंस आपको आते ही होने चाहिए। और रेस जुडिकाटा हो गया या फिर सब जुडिस हो गया, इसके तो आपको प्रोविजंस पूरे असेंशियल्स सब आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि वो एक एक वर्ड पे घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो रेस जुडिकाटा तो बहुत ही क्वेश्चंस में देखा गया है, और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो कि पार्ट ही है रेस जुडिकाटा का और उसका एक्सप्लेनेशन 4 में बताया हुआ है, तो वो भी बहुत पूछा जाता है। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा तो आई थिंक प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि वो क्वेश्चन घिस पिट गया है कि अब तो वो बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत बार पूछा गया है। और रेस जुडिकाटा का सेक्शन भी पूछ लेते हैं वो कि रेस जुडिकाटा कहाँ पे गिवन है और ये कौन सा टर्म है, क्योंकि ये एक लैटिन टर्म है। तो ये एक बार ये भी पूछा गया था कि रेस जुडिकाटा किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था प्री में। तो आपको ये फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और मेंस पर्सपेक्टिव, दोनों ही पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन झारखंड जुडिशियल सर्विसेज में आया हुआ है 2019, और इसमें इन्होंने पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ऑफ CPC 1908। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द आंसर। सो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, ठीक है। अगर तो वो बहुत ही कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप जस्ट डेफिनेशंस पॉइंटर्स में बना के एसेंशियल्स बता देना कि ये रेस जुडिकाटा है और इसके ये एसेंशियल्स हैं। अगर वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, 15 मार्कर है, 20 मार्क्स का है, तो आपको थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ेगा और फिर आपको हर पॉइंट को इलेबोरेट करना पड़ेगा और उसके बारे में सब बताना पड़ेगा कि आपको डिफरेंस भी बताना पड़ेगा कि उसका सब जुडिस से क्या डिफरेंस है, या फिर कहाँ पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल हो सकता है या कहाँ पे नहीं हो सकता। तो उसके आप इलस्ट्रेशंस दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्ड्स को पिकअप करना है और कैसे उसको एक्सपैंड करना है आंसर को, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है नो कोर्ट शैल ट्राई, यहाँ पे जैसे बोला गया है शैल ट्राई, कोई कोर्ट ट्राई ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मतलब ये डिफरेंस आप सबजुडिस से कर सकते हो, क्योंकि सबजुडिस में ऐसे बोला गया है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, बट वो क्या है कि बिगिन वो ट्रायल से बिगिन नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी यही है कि मतलब यहाँ पे तो ट्रायल ही नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे है कि वहाँ पे भी है कि ट्रायल नहीं करेगा, बट वहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहाँ पे सिर्फ सूट गिवन है, बट यहाँ पे एक और इशू भी गिवन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया सबजुडिस से, क्योंकि और इशू इज अ वेरी वाइड टर्म कि मतलब यहाँ पे बहुत कुछ कवर हो जाएगा। अगर कोई इशू भी आपने फाइनली डिसाइड कर दिया था तो वो उस पे रेस जुडिकाटा का बार लगेगा, ठीक है। वेरएज जो रेस सबजुडिस है या फिर जो सेक्शन 10 में स्टे ऑफ सूट दिया हुआ है, वहां पे आप सिर्फ सूट पे एप्लीकेबल है और इशू पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर ये तो सेम ही है वहां पे और यहाँ पे कि मैटर जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, ठीक है। जो मोटा मोटा मैटर है वही होना चाहिए, और वो जो है कि वो फॉर्मल प्रोसीडिंग्स में वही वही मैटर हो जो आपकी प्रोसीडिंग में डाला गया है, ठीक है। सेम पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, पार्टीज डिफरेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। पार्टीज वही होनी चाहिए या फिर जो पार्टीज उसके अंडर जो लिटिगेट कर रही है, जो उसके प्रीवीज है, वही होने चाहिए जो पहली सूट में थी, ठीक है। और लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल होना चाहिए, ठीक है।
ये पता क्या है, जैसे सेम टाइटल के पहला सूट उसने एज अ मैनेजर डाला था, ठीक है, और दूसरा सूट उसने एज एन एयर डाल दिया, तो ये दो डिफरेंट टाइटल्स हो गए, ठीक है। तो ये रेस्टोडिकाटा से बाहर नहीं होगा। अगर उसने पहला सूट भी एज अ मैनेजर डाला था और सेकंड सूट भी एज अ मैनेजर डाल रहा है, सेम कैपेसिटी में डाल रहा है, तब उस पे रेस जुडिकाटा लगेगा। और वो पहला वाला सूट जो है ना, वो फाइनली डिसाइड हो गया हो, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, जो ये लास्ट एसेंशियल है, ये सब जुडिस से दूसरा डिफरेंस है कि क्योंकि यहाँ पे डिसाइड हो जाता है मैटर, बट जो सब जुडिस है ना, वहां पे मैटर पेंडिंग होता है, अभी डिसाइड नहीं हो रखा होता है, अभी मैटर पेंडिंग होता है, तो इसलिए उसका ट्रायल एंटरटेन नहीं करता है कोर्ट, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये उसके एसेंशियल्स आप एक्सपैंड कर दोगे, इलस्ट्रेशंस दे दोगे अगर क्वेश्चन बड़ा आ गया है। अगर छोटा क्वेश्चन है तो जस्ट राइट ये एसेंशियल है, ऐसे बुलेट बना के कि पहला ये है, ठीक है, फिर दूसरा है, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू आर मेन आंसर, जो कि हमें पूछा गया है उन दोनों का डिफरेंस, रेस जुडिकाटा एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का डिफरेंस। सो ये है पहला, तो ये एक प्री का क्वेश्चन आ गया। ये वर्ड जो है रेस, ये लैटिन वर्ड है, और इसका क्या मतलब है, मैटर इज डिसाइडेड, मैटर इज डिसाइडेड, तो ये हमारा प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है कि जो रेस जुडिकाटा है ना, ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है। हम ये बेसिक इंट्रो दे देंगे, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रो ही है कि ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है, ठीक है। और जो क्यों क्यों क्योंकि ये है कि एक आदमी को दोबारा दोबारा एक ही चीज के लिए दोबारा दोबारा वैक्स नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा डबल जॉपार्डी भी है ना, वही रिफ्लेक्शन हमारा सिविल केसेस में भी है इन रेस जुडिकाटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो कि जैसे आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, 20 क्लॉज 2 है ना, वैसे ही हमारा सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी बोलता है, वही सेम चीज हम सिविल में भी लेके आना चाहते थे, क्योंकि बार बार डिफेंडेंट उसी चीज के लिए क्यों भुगते भाई, ठीक है ना। तो सिविल मैटर्स में भी तो होना चाहिए। तो वो जो प्रिंसिपल है हम सिविल मैटर्स में भी ले आए हैं। तो यहाँ पे आप रिलेट करके लिख सकते हो आर्टिकल 300, सॉरी, आर्टिकल 20 और सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी के साथ, और ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स देगा, ठीक है, क्योंकि आप सबका लिंकिंग कर रहे हो। तो लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो उसके बाद ये है कि बार बाय एक्चुअल फाइंडिंग्स, जो उसने एक्चुअली फाइंड किया है ऑब्वियसली वही उसी पे बार होगा, ऐसे तो नहीं जो जो डिसाइड ही नहीं हुआ तो उस पे तो कैसे ही बार लगा सकते हो। तो ये तो बेसिक इंट्रो था, ये तो आप खुद भी लिख सकते हो। और ये है हमारा जो फिर डिफरेंस है, ऑब्वियसली सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो हमारा बताता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में। सो डिफरेंस क्या है, रेस जुडिकाटा तो होता है एक, रेस जुडिकाटा एक जीनस है, और जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है ना, उसका एक स्पीशी बोल सकते हो आप। इसमें क्या है कि पहले मतलब जो आप मुद्दे ला सकते थे पर आप वो नहीं लाए, या फिर कोई इशू था, या फिर सूट में कोई भी उसके साथ मतलब उसी के साथ डाल सकते थे, बट आपने नहीं डाला और वो मैटर फाइनली डिसाइड हो गया। अब आप दूसरा सूट नहीं ला सकते कि अरे मेरा तो ये इशू रह गया, ठीक है। तो ये इश्यूज पे बार है, तो इस पे आप नहीं ला सकते हो। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा या फिर रेस जुडिकाटा और ऑर्डर टू रूल 2 में डिफरेंस बताओ, ठीक है। ये भी एग्जामिनर्स का वेरी वेरी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से कि ऑर्डर टू रूल 2 का जो बार है वो हमारा क्लेम्स पे रहता है, ठीक है, और ये इश्यूज पे रहता है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मतलब है कि बियॉन्ड फाइंडिंग्स, बार बार एस जुडिकाटा जो बियॉन्ड फाइंडिंग्स है। सो बियॉन्ड फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि जो मतलब जो हो सकता था पर आपने नहीं किया उस पे भी बार है, क्योंकि इस पे क्या है कि डिसाइड किया ही नहीं गया मैटर, पर आप ला सकते थे, ठीक है, पर आपने नहीं लाया। तो ये आपका इसलिए बार है, क्योंकि ऐसे तो आप करते अरे मैं तो भूल ही गया था, अरे फिर से सूट डालता हूँ। तो ऐसे तो कभी ये लिटिगेशंस बंद ही नहीं होगी। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का बार इसीलिए डाला गया है कि ताकि प्लेंटिफ
एक ही सूट में अपने सारे जो इश्यूज हैं, सारे उसको जो जो परेशानियां हैं, वो एक ही सूट में डाल दे, बार बार ना आए जाए कोर्ट के पास, ठीक है। तो ये बेसिकली माइट एंड ऑट यूज किया गया है वर्ड, जब हम एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ते हैं ना सेक्शन 11 की, तो वहां पे माइट एंड ऑट यूज किया गया है वर्ड। इसका मतलब ये है कि पार्टी माइट, अगर पार्टी वहां पे ला सकती है तो इट ऑट, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लाए। अगर वो नहीं लाती है तो उस पे माइट एंड डॉट का बार लग जाएगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का बार लग जाएगा, और फिर वो पार्टी वो मैटर दोबारा से नहीं ला सकती क्योंकि इट इज कंस्ट्रक्टिवली बार्ड। ओके, सो इसमें ये हम केस लॉ यूज कर सकते हैं। जो केस लॉ है ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से ही डील करता है, जिसमें बताया गया है कि अगर पार्टी को नॉलेज थी और उसके पास अपॉर्चुनिटी भी थी कि डालने की, और उसने नहीं डाला क्लेम, तो वो बाद में आके ये भीख नहीं मांग सकता कोर्ट से कि अरे अरे प्लीज प्लीज कोर्ट मुझे तो डालने दो। तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से बाहर हो जाएगा और आप दोबारा से वो कोर्ट में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड फाइंडिंग हो गया, रेस जुडिकाटा बाय इम्प्लाइड फाइंडिंग। ये जो है रेस जुडिकाटा वो एक्चुअल पे लगता है, ये जो है ये बियॉन्ड फाइंडिंग्स या फिर इम्प्लाइड फाइंडिंग पे है, कि मतलब वो कोर्ट ने डिसाइड भी नहीं किया था बट इट इज इम्प्लाइड। तभी तो हम कंस्ट्रक्टिवली बोल रहे हैं ना कि आप लाए ही नहीं तो हमने मान लिया, इट्स डीम्ड कि इट्स बीन डिसाइडेड, एंड नाउ यू कैन नॉट ब्रिंग अ सेपरेट सूट फॉर दिस। ओके, एंड देन मूविंग ऑन टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के लिए, और ये एज इन प्रोपोजिशन भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और अगर एज अ प्रोपोजिशन आ जाए तो आप ये पक्का प्लीज कोट करके आना, ये वाला केस। और ये है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में तो करना ही करना है, और अगर कोई ऐसा प्रोपोजिशन भी आ जाए बन के, तो उसमें ये केस का रेफरेंस देके बताना है कि इस केस में ऐसे बोला गया था, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इस ऐसे लगता है, ठीक है। तो केस क्या था कि मतलब एक जो आदमी था उसका डिसमिसल हुआ था, पब्लिक सर्विस में था, वो एम्प्लॉयड था, उसमें डिसमिस कर दिया गया था उसने, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि उसने फर्स्ट सूट लाया, और फर्स्ट सूट क्या हुआ कि मतलब उसने फर्स्ट सूट में बोला कि मेरे को तो मतलब जो पार्टी है जिसने मुझे डिसमिस किया ना, वो मतलब वो जो मतलब उसने मेरे को हियरिंग का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। तो उसने ये सब मतलब अपना प्ली किया कि मतलब मेरे को नेचुरल जस्टिस के मतलब वो सारा फॉलो नहीं किया, और इसलिए मेरे को मतलब वो चाहिए कि मेरे को रिलीफ चाहिए, ठीक है। तो ये सब डिसाइड हो गया। फिर उसने क्या किया कि सेकंड सूट में डाल के बोला कि यार मतलब जो डिसमिसल था ना, वो तो मेरा डीआईजी ने कर दिया था और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी वो आईजी थी। मतलब जनरली ऐसा रूल है, ऐसा होता है ना कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही डिसमिसिंग अथॉरिटी भी होती है, ठीक है। क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं कि जनरली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज है वही रिमूव भी करती हैं, ठीक है। तो वैसा ही है कि इसमें भी डिसिप्लिनरी जो होती है प्रोसीडिंग, उसमें भी ऐसा ही होता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही रिमूव करती है। तो इसमें इसने डाल दिया कि क्योंकि पहला सूट उसका डिसमिस हो गया था, तो उसने दूसरा सूट डाला कि चलो ये इस इशू पे मैं रिलीफ मांग लेता हूँ कि अरे पहले तो मुझे आईजी ने अपॉइंट किया था पर मुझे डिसमिस डीआईजी ने कर दिया, तो इसलिए ये तो डिसमिसल मतलब सही नहीं है, तो इसको हटाया जाए, डिसमिसल को सेटिसाइड किया जाए। तो कोर्ट ने बोला अरे तुम पहले सूट में क्यों नहीं बताया, तुमने पहले सूट में तुम बता सकते थे ना कि ये भी प्रॉब्लम है। अगर उस इशू पे तुम्हें रिलीफ नहीं दिया तो क्या पता इस इशू पे रिलीफ दे देते, ठीक है। तो इस पे माइट एंड ऑट का बार लग गया कि ही माइट हैव, क्योंकि उस दौरान भी तो उसके जहन में तो था ही ना कि मेरा ये भी एक कारण है, उसने नहीं लाया। तो अगर उसने नहीं लाया तो अब वो भुगते, तो अब वो दोबारा दोबारा इंस्टीट्यूट करके रिलीफ नहीं मांग सकता, तो यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लग गया, और ये रेस जुडिकेटा एक्सप्लेनेशन 4 सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी से बार हो गया है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एंड रेस जुडिकाटा में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच।